हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर किशन कुमार ब्रिज है और आप सभी का मैं अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसका नाम है एगैरिकस मस्कैरिकस। मटेरिया मेडिका में जब भी हम कोई मेडिसिन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ढेर सारे सिम्टम्स दिए होते हैं। अब उन बहुत ढेर सारे सिम्टम्स में हम ये कन्फ्यूज़न में होते हैं कि कौन से सिम्टम्स को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, याद रखा जाए, या फिर कौन से सिम्टम्स को हम ना याद रखें। तो आइए इस एगैरिकस मस्कैरिकस मेडिसिन के हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में जानते हैं, जिससे कि आपको एक इजी अंडरस्टैंडिंग होगी रिगार्डिंग दिस मेडिसिन, और आप इस मेडिसिन के इम्पॉर्टेंट को अच्छे से, सिम्टम्स को अच्छे से समझ पाएंगे और पेशेंट पर अप्लाई कर सकेंगे और अच्छे से प्रेस्क्रिप्शन कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो भी सिम्टम्स मैंने उठाए हैं वो एलेंस कीनोट से मैंने लिए हैं। तो इस मेडिसिन का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। तो एलेन कीनोट में जो कॉन्स्टिट्यूशन का इसका सिम्टम दे रखा है, पर्सन विथ लाइट हेयर एंड स्किन एंड लैक्स मसल्स, पीपल, ओल्ड पीपल वीक, ड्रंकर्ड्स, especially for their headache and bad effect after debauch। तो जैसे कि मैंने बताया, ये मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। जो लाइट कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, जिनका रंग साफ़ होता है, गोरे होते हैं, जिनकी मसल्स जो होती हैं लैक्स मसल्स होती हैं। लैक्स मसल्स मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मसल्स टाइट नहीं होती हैं, लूज़ होती हैं। जहाँ पे मसल्स पेशेंट की लूज़ होती हैं, टाइट नहीं होती, उसको कहते हैं लैक्स मसल्स। और वहीं पे ओल्ड वीक पर्सन्स में ज़्यादातर ये चीज़ देखी जाती है। और इसका एक विशेष रूप से एक सिम्टम है अल्कोहलिज्म से जो भी पेशेंट सफ़र कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनको हेडेक होता है। अल्कोहलिज्म से जो भी पेशेंट सफ़र कर रहे हैं और उसकी वजह से उनको एक हेडेक होता है, तो वहाँ पे एगैरिकस मस्कैरिकस मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो पर्सन विथ लाइट हेयर एंड स्किन एंड लैक्स मसल्स, रंग साफ़ होता है, गोरे रंग के होते हैं। लैक्स मसल्स यानी कि बहुत ज़्यादा मसल्स टाइट नहीं होती हैं, स्मूथ होती हैं, लूज़ होती हैं मसल्स। ओल्ड वीक पर्सन्स को ही एक्वायर करता है। और जहाँ पे पेशेंट जो है अल्कोहलिज्म से सफ़र कर रहा है और इसके कारण, उसकी वजह से जो उसको एक हेडेक होता है, उन सब कंप्लेंट्स में एगैरिकस मस्कैरिकस मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आइए अब मूव करते हैं इसके सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में जानते हैं, जो कि इसका चीफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम भी है इस मेडिसिन का। तो एलन कीनोट में जब हम इस मेडिसिन के बारे में जब जानेंगे, देखेंगे, तो वहाँ पे एक सिम्टम दे रखा है एक्सट्रीम सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, एक्सट्रीम सेंसिटिव टू कोल्ड एयर एंड कोल्ड आइसी निडल पियर्सिंग द स्किन। तो ये जो पर्सन होते हैं ये बहुत ज़्यादा कोल्ड के लिए, ठंडक के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी इनको ठंडक बहुत ज़्यादा लगती है। और इनको, जिनको पेशेंट को पेन होता है, वो हमेशा कोल्ड के साथ एसोसिएट रहता है। हमेशा अगर पेशेंट को कोई भी दर्द रहेगा तो वहाँ पे उसको ठंडक ज़रूर महसूस होती है, ठंड ज़रूर रहती है। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स में देखा जाता है जैसे एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू कोल्ड, वहाँ पे उनको ठंडक के कारण क्या क्या होता है, कोल्ड के एक्सपोजर के कारण उनको नंबनेस हो जाती है, सुन्न पड़ जाती है। जैसे जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम बोलते हैं कि हमारे हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं, एकदम काम नहीं कर रहे हैं। तो वही सिम्टम यहाँ पेशेंट को महसूस होता है, नंबनेस, सुन्न पड़ जाता है। और एक और सेंसेशन महसूस होती है टिंगलिंग, झंझनाहट सी पूरे शरीर में, उसको ऐसा लगेगा कुछ झंझन झंझन सा कर रहा है, कुछ झंझनाहट सी हो रही है। अगर पेशेंट को नंबनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होता है, सुन्नपन या झंझनाहट सी महसूस होती है, तो वहाँ एगैरिकस मस्कैरिकस मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। अब इसका चीफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है इस मेडिसिन का कोल्ड आइसी निडल पियर्सिंग द स्किन।
जहाँ पर पेशेंट को ये महसूस होता है कि ठंड, बिल्कुल ठंडक सुइयाँ सी कोई स्किन में चुभो रहा है, तो वहाँ पे एगैरिकस मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है, इसका यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं इसके तीसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम के बारे में, जो कि मटेरिया मेडिका में बहुत ही कम मेडिसिन में हमको देखने को मिलता है। एलन की नोट में ये सिम्टम इस मेडिसिन में दिया हुआ है और 2 मेडिसिन और में दिया हुआ है, और आज हम इसके कंपैरेटिव में भी जानेंगे इस सिम्टम के बारे में कि इसके कंपैरेटिव में अपोजिट में भी कौन सी 3 मेडिसिन के नाम दिए हुए हैं। तो इसका जो सिम्टम दिया हुआ है एलन की नोट में, कंप्लेंट अपीयर डायगनली अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, यानी कि जो पेशेंट की कंप्लेंट्स है वो अपर लेफ्ट से लोअर राइट को भी अफेक्ट करती है। जैसे कि हम अगर देखें, अगर पेशेंट को लेफ़्ट शोल्डर में पेन हो रहा है तो उसका जो पेन लेफ़्ट शोल्डर में हो रहा है वो राइट हिप को भी अफेक्ट करेगा। तो ऐसी ही 2 मेडिसिन और भी हैं कि जो कि ऐसे लेफ़्ट डायगनली अपीयर करती हैं, डायगनली अफेक्ट करती हैं। तो एगैरिकस मैस्कैरिकस में एक जो ये सिम्टम है कि अगर पेशेंट को कंप्लेंट अपीयर डायगनली अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, अगर पेशेंट को लेफ़्ट शोल्डर में पेन हो रहा है तो वो राइट हिप को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे 2 मेडिसिन और आती हैं, एक है स्ट्रेमोनियम और दूसरी एंटीमोनियम टार्टिकम। तो यहाँ पे एगैरिकस मैस्कैरिकस, एंटीमोनियम टार्टिकम और स्ट्रेमोनियम में ये सिम्टम देखने को मिलता है। अगर इसी का हम अपोजिट देखें कि अपर राइट एंड लोअर लेफ्ट, पेशेंट को अगर अपर राइट शोल्डर में पेन हो रहा है और जिसकी वजह से उसका लोअर लेफ्ट हिप में अफेक्ट हो रहा है, पेन पहुंच रहा है, तो वहाँ पे भी 3 मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है ब्रोमियम, मेडोराइनम और तीसरी है फॉस्फोरस। तो अगर इसकी हम कंपैरेटिव देखें इन मेडिसिन का, तो एगैरिकस, स्ट्रेमोनियम और एंटीटार्टिकम, और इसका कंपैरेटिव जस्ट अपोजिट अगर हम देखें तो वहाँ पे ब्रोमियम, मेडोराइनम और फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। तो जहाँ पे पेशेंट को डायगनली अगर उसको पेन फील हो रहा है अपर लेफ्ट से लोअर राइट तक, तो वहाँ एगैरिकस मेडिसिन का प्रेस्क्रिप्शन किया जाता है। अब इसके हम लोग मूव करते हैं 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम, जो कि एलन की नोट में नर्वस सिस्टम में दिया हुआ है, वो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट while awake, seizes during sleep, chorea from simple motion, involuntary movement awake, while awake, seizes during sleep, chorea from single motion and jerk of single muscles to dancing of whole body and trembling of whole body। यानी कि ये मेडिसिन इनवॉलेंट्री मूवमेंट के लिए भी दी जाती है। मीन्स जो मूवमेंट पेशेंट के विल के अकॉर्डिंग नहीं होता है, पेशेंट अपने अकॉर्डिंग नहीं कर रहा होता है, उसे हम इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। अब पेशेंट को यहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट जैसे कि जर्क, अगर पेशेंट को किसी अचानक से जर्क लग रहा है, या फिर ट्विचिंग मूवमेंट यानी कि ट्विच, जैसे जो कि ट्विच के कारण कोई इनवॉलेंट्री मूवमेंट अगर पेशेंट को फील हो रहा है पूरी बॉडी में, तो उसे हम ट्विचिंग मूवमेंट कहते हैं। इस मेडिसिन को, एगैरिकस मेडिसिन को, एगैरिकस मैस्कैरिकस को हम लोग जर्किंग मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। तो जहाँ पर इनवॉलेंट्री मूवमेंट वाइल अवेक, अब इसकी एक ख़ास रूप से इस मेडिसिन की विशेषता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट की, कि जब भी पेशेंट जगा हुआ रहता है तब पेशेंट को ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो भी हैं, जर्क है, ट्विचिंग मूवमेंट है, ये सारी मूवमेंट उसको महसूस होता है। और जैसे ही पेशेंट सो जाता है, जब सोने लगता है, सीजेज ऑल द मूवमेंट ड्यूरिंग स्लीप, जैसे ही पेशेंट सो जाता है तो वहाँ पे ये सारे मूवमेंट उसके सबसाइड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, उसको महसूस नहीं होता है। तो जब इसका यही एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, एलन की नोट में दिया हुआ है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट वाइल अवेक एंड सीजेस ड्यूरिंग स्लीप। जब पेशेंट जगा हुआ रहता है तो उसको ये चीज़ महसूस होती है कि उसके सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो है, जर्किंग, ट्विचिंग, सब उसको आ रहे हैं, और जैसे ही पेशेंट सो जाता है तो सारे सिम्टम उसके सबसाइड हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं।
और इसी के साथ साथ फिर एक और मूवमेंट जो है इस एगेरिकस मैस्कैरिकस मूवमेंट का, सिंगल मसल्स मूवमेंट जो होता है, जो एक मूवमेंट में अगर सिंगल मसल में कहीं मूवमेंट हो रहा है तो वो पूरे बॉडी को इन्वॉल्व करता है और पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है, और ऐसा उसको महसूस होता है पेशेंट को वो डांसिंग पॉस्चर एक्वायर कर रहा है, मीन्स ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल्स टू द होल बॉडी ऑफ डांसिंग पॉस्चर। ऐसा महसूस होता है कि किसी एक सिंगल मसल्स में उसको परेशानी हो रही है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से होल बॉडी अफेक्ट हो रही है और एक वो डांसिंग पॉस्चर ऑक्यूपाई कर रहा है वहाँ पे। तो ये मेडिसिन इस तरीके के इनवॉलेंट्री मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है और वहाँ पे हम प्रेस्क्रिप्शन करते हैं। अब इसके पांचवें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छा यहीं पे अगर पेशेंट को फेस पर कोई इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है केवल, या फिर कोई जर्किंग मूवमेंट होती है फेस पे, या फिर ट्विचिंग मूवमेंट होती है फेस पे, तो स्पाइडर ग्रुप की एक मेडिसिन आती है माइगेल, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है ऐसे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स पे। तो अगर कोई भी पेशेंट को फेस पे इस तरीके का इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जर्किंग, ट्विचिंग हो रहा है तो वहाँ पे स्पाइडर ग्रुप की माइगेल मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। अब इस मेडिसिन का, एगेरिकस मैस्कैरिकस का, हम पांचवा और इम्पॉर्टेंट सिम्टम एक देखते हैं, जो ये पांचवा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो स्फीयर ऑफ एक्शन बताता है। ज़्यादा से जहाँ मेडिसिन करती है, कहाँ पे ये मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट करती है, वो है स्किन पे। तो आइए इसका पांचवा सिम्टम जानते हैं, जो एलन की नोट में लिखा हुआ है इसकी लाइन, चिल ब्लेन डैट इच बर्न इंटॉरेबली फ्रॉस्ट बाइट एंड all are consequences of exposure to cold especially in face। अभी इसके पहले हमने एक स्किन का सिम्टम जाना था, जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है इस मेडिसिन का, आइसी कोल्ड नीडल पियर्सिंग द स्किन, वो भी हम इसमें जानेंगे। तो ऐसा महसूस होता है पेशेंट को, यानी कि पेशेंट ये कहता है कि स्किन में अगर कोल्ड का एक्सपोज़र हो रहा है या फिर ठंडक लग रही है और लगातार उसको ठंड लगी ही जा रही है, तो वहाँ पे उस ठंडक के कारण जो उसकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो नैरो डाउन हो जाती हैं, बहुत नैरो हो जाती हैं। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उसकी ब्लड वेसल्स बहुत नैरो हो गई हैं, या फिर वहाँ पे उसको महसूस होता है कि ऐसा अपीयर भी होता है उसको स्किन में कि वहाँ पे चिलब्लेन्स जैसे, तो इन सब समस्या को चिलब्लेन्स कहते हैं। चिलब्लेन यानी कि जो रेडनेस के साथ साथ इचिंग पैचेस आ जाते हैं, रेड इचिंग पैचेस उसकी स्किन पे दिखाई देने लगते हैं और बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, जिसमें कि बर्निंग सेंसेशन भी होती है, जलन भी बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को। और स्पेशली ये सारी चीज़ें जो होती हैं, चिलब्लेन में रेडनेस आ जाती है, रेड इचिंग पैचेस आ जाते हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है जलन वाला, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एसोसिएटेड होती हैं कोल्ड के एक्सपोज़र के साथ साथ। सब जब सारी ये समस्या कोल्ड के एक्सपोज़र के साथ साथ आती है तो वहाँ पे एगेरिकस मैस्कैरिकस मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। अब अगर कोई पेशेंट हमारे पास, याद करिए जब आता है ठंड के दिनों में, विंटर में, तो बताता है कि उसके पैरों की जो उंगलियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत सूज गई है, बहुत स्वेलिंग सा लग रहा है, रेडनेस दिखती है, उसके ऊपर पूरी रेडनेस दिखती है, इचिंग बहुत ज़्यादा, खुजली बताते हैं कि बहुत ज़्यादा कर रही है। अगर ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास विंटर में आता है जिनके पैरों की जो उंगलियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सूज गई है, सूजन जैसी लग रही है, स्वेलिंग है उसमें, तो वहाँ पर एगेरिकस मैस्कैरिकस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा काम करती है, हमें देनी चाहिए। प्रेस्क्राइब करने से बहुत अच्छा हमको रिज़ल्ट मिलता है। अब यहीं अभी हमने पहले थोड़ी देर पढ़ा था कि एक्सट्रीम कोल्ड से पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, और कोल्ड आइसी नीडल पियर्सिंग द स्किन, ऐसा पेशेंट को महसूस होता है कि कोई भी ठंड जैसी सुइयाँ, उसको ढेर सारी सुइयाँ उसकी स्किन में कोई चुभो रहा है। तो आज हमने एगेरिकस मैस्कैरिकस मेडिसिन में किस किस के बारे में पढ़ा, 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में पढ़ा। पहले इसके हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि ये जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लाइट कॉम्प्लेक्शन का होता है, लैक्स मसल्स होती हैं, ओल्ड वीक पर्सन्स में होती हैं,
और ड्रंकर्ड्स जो होते हैं आफ्टर जो पोस्ट इफेक्ट आता है उसमें डिबॉच हेडेक होता है, इसके बारे में जाना। फिर हमने इसके सेंसिटिवनेस के बारे में जाना, सेंसिटिवनेस टू कोल्ड, मतलब वहाँ पे उसको सेंसिटिवनेस होती है जिसके कारण उसको नंबनेस, ट्विचिंग, इस तरीके की मतलब शून्यता आ जाती है या फिर ट्विचिंग, बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं। तो इस तरीके के बारे में हमने सेंसिटिवनेस में पढ़ा। और इसका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि आईसी कोल्ड पियर्सिंग द स्किन, आईसी कोल्ड नीडल पियर्सिंग द स्किन, कि कोई ठंड जैसी सुइयाँ उसके स्किन में चुभो रहा है। अब इसके हमने तीसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम के बारे में पढ़ा, नर्वस सिस्टम के बारे में, जहाँ की पेशेंट को बहुत ज़्यादा इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं और अगर वहीं पे फेस पे मूवमेंट होते हैं तो स्पाइडर ग्रुप की माइग्रेन मेडिसिन को हम प्रेस्क्राइब करते हैं। और इसका एक फोर्थ इम्पॉर्टेंट सिम्टम था जो कि बहुत कम मेडिसिन में मिलता है, वो है डायगनली, जहाँ पे पेन पेशेंट को डायगनली महसूस होता है, अफेक्ट करता है। जैसे अपर लेफ्ट में अगर उसको दिक्कत है तो वो राइट लोअर राइट में उसको अफेक्ट करेगा, उसका इफेक्ट जो दिखेगा, तो वहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और इसके कंपैरेटिव में हमने 3 मेडिसिन जानी जो कि थी ब्रोमियम, मेडोराइनम और फास्फोरस। अब जो 5वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम था जहाँ पे इस मेडिसिन का एक्शन होता है वो है स्किन। तो इस मेडिसिन के बारे में हमने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम के बारे में पढ़ा। आई होप ये मेडिसिन आपको समझ में आई होगी और आप इसको समझे होंगे और इजी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस मेडिसिन के रिगार्डिंग, और आप इजीली इस पेशेंट पे अप्लाई कर सकेंगे इस मेडिसिन को और प्रिस्क्रिप्शन कर सकेंगे। थैंक यू।